इन्हीं को भी कुछ भी उसमें 40 क्वेश्चन में कहीं से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, यस नो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज मिल रही है मेरी? आवाज मिल रही है मेरी? यस सर। ठीक। हमने आप लोगों से पूछा कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें किसी जो आपको क्वेश्चंस दिया गया है उसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो नो सर। नो सर, सब हो जाएगा, हम उसकी चिंता ना करें, सब आप लोग कर लेंगे। यस सर। यस सर, ओके कर लेंगे। ओके ओके। तो ठीक है, तो हम लोग फिर अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं सर। सर टाइमिंग 1:15 का दिया हुआ है। हैं? मेरा टाइम चेंज हो गया है क्या? यस सर, आपके लिंक का टाइम जो है ना 1:15 दिया हुआ है, आप जो लिंक सेंड किए हैं सर, अरे तेरी तो, इसलिए सर ज्वाइन नहीं कर रहा कोई। ओहो, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तो क्या करूं मैं उसको ठीक करता हूँ, रुक जाइए। ओके सर। या ग्रुप में डाल दूं? ग्रुप में से यस मैसेज सर, फिर से डाल दीजिए ना। यस सर, हम नहीं, लोग आप ज्वाइन कर लेंगे। सुधारेंगे तो फिर डिस्कनेक्ट करना होगा। कोई बात नहीं तो सर, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ना ना, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा। रिप्लाई इसमें डाल देते हैं, ठीक है। में बस 1:15 जो लिखा गया था वो एक्चुअली टाइमिंग। यस सर, 1:15 ही है उसमें। ओहो, हो जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा। अब अरे तो तुमको बताना चाहिए था ना जी, तुम नहीं ज्वाइन किया हो क्या? नहीं, वैसे तो हो रहा है सब, ठीक है। अच्छा, पिछला क्वेश्चंस जितना था वो सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक माइक्रो लेके बनाए थे पिछले क्लास में, माइक्रो पे एरे का समझाए थे आपको, साइज वगैरह पे, वो सब कर लिए हैं? कोई किया है? यस या नो? यस सर, बन रहा है सर, रन कर रहा है सब। रन कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे लग रहा है आ जाएंगे सब 5 मिनट के अंदर में। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। ठीक, यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे। पीडीएफ भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं? कल वाला नहीं भेजा? सेंड कर दिया। सेंड कर दिए थे, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कुछ इवेंट इंडेक्स वाला जो बताए थे वो सब हो गया है? इवेंट इंडेक्स वाला नहीं हुआ है? इसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिए थे ना जी? नहीं? ये 22 टू इनपुट 10 इंडे ये तो बता ही दिए थे, उसके बाद साइज वाला भी बता ही दिए थे। टू इनपुट 10 नंबर्स इन एरे एंड प्रिंट इवन इंडेक्स पोजीशन, तो इसमें सिर्फ लूप लिख दिए थे कि इसमें सिर्फ इतना को चेंज कर दीजिएगा तो बन जाएगा।
हाँ, तो वो अभी नहीं किए हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन प्रोग्राम एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। ये 23 झूठ मूठ का आ गया है। 23 को पहले ठीक है। अब इसमें जैसे सिंगल डायमेंशन एरे पे एग्जांपल्स चल रहा है, तो उसी पे आगे बढ़ाते हैं हम लोग थोड़ा। और इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे इवन इंडेक्स पोजीशन हो सकता है, तो ऑड इंडेक्स पोजीशन भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, टू इनपुट 10 numbers in array, in array, and print odd index position value। ठीक है, तो ऑड इंडेक्स पोजीशन कैसे डिटरमाइन होता है? इवन किसको कहते हैं, ऑड किसको कहते हैं? बोलिए बोलिए। आई टू, हाँ, ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये एक बच्चा ऑफलाइन में है। ठीक है, क्या नाम है? सौरभ। ये बोल रहा है कि अगर आई में हम 2 से डिवाइड करें और वो 0 आने के बजाय 1 आ जाए, तो हम उसे ऑड मानेंगे। 0 आ जाए तो उसे इवन मानेंगे। ठीक है, या एक ऐसे भी समझ सकते हैं, 0 ना आए तो भी ऑड मानेंगे, यानी नॉट इक्वल टू 0 हो तो भी ऑड मानेंगे, या इक्वल टू 1 हो तो भी ऑड मानेंगे। तो लिखने का तरीका है, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो वही लूप को जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, उसी को दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, सिर्फ लूप हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लास्ट में जो आपको दिए थे, यहाँ पे हमने सिर्फ लूप लिखा था, ये इवन का बताया था आपको। यही लूप अगर करना हो और हमको ऑड के लिए बनाना हो तो क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, यही ना था, i प्लस प्लस। और इसमें क्या चेक करेंगे कि इफ अगर i में भाग दे रहे हैं 2 से और वो नॉट इक्वल क्या है, 0, तो ऑड हो गया, तो प्रिंट कर देंगे। बन जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ये थोड़ा चेंज कर देना है प्रिंट वाला में, तो ये ऑड इंडेक्स पोजीशन का हो जाएगा, कर लीजिएगा। कैसे हो जाएगा? ठीक है, बहुत कम तुम लोग बोलते हो जी। बहुत कम बोलते हो तुम लोग, क्लास दिक्कत है, चेंज करवा दूं? सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, चलो, ये तो हो गया आपका बेसिक। अब आते हैं, अगर क्वेश्चन का है, थोड़ा थोड़ा बदलाव से सिर्फ बदल जाएगा, क्वेश्चन बदल जा रहा है कि टू इनपुट 10 नंबर्स इन एरे। हम अभी सब 10 पे बता रहे हैं। टू इनपुट 10 नंबर्स इन एरे,
and print even element values. Even element values. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके पहले था इवन इंडेक्स पोजीशन. इवन इंडेक्स पोजीशन मतलब 0, 2, 4, 6, 8, इस पे जो वैल्यू आया वो दिखा दीजिए. वो वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है. ठीक है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, हमको एरे में जो एलिमेंट होगा 0, 10 के केस में 0 to 9 का, उसमें जो इवन वैल्यूज होंगे ना उनको प्रिंट करना है. ठीक है. यानी एलिमेंट में जो वैल्यू इवन होगा उसको करना है. ठीक. तो n एरे का नाम हो गया, i उसका इंडेक्स हो गया. एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n एरे का नाम है, मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स हो गया, तो एलिमेंट कैसे लिखते हैं? बोलिए. बड़ा बड़ा दिक्कत है बाबा, एकदम चुप रहता है एकदम. N0, N1. हाँ, अरे वाह, वेरी गुड. N0, N1, N2, these are the element. तो गुड 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 गुड. ठीक है. तो हमको क्या करना है? अब जो पहले हम आई में 2 से डिवाइड करके इंडेक्स के लिए चेक कर रहे थे, अब वहां पे एनआई में 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे, क्योंकि अब हमको इंडेक्स से तो मतलब है नहीं. एलिमेंट इवन होना चाहिए, एलिमेंट वैल्यू इवन होना चाहिए. तो हम जो डिवीजन है वो किसको करेंगे? एनआई का. ठीक है. तो ये ऊपर वाला लूप सेम होगा. ठीक है. सिर्फ हम लोग क्या चेक करेंगे? सेट. for I is equal to 0, I less than equal साइज मैक्रो से बना रहे हैं तो I प्लस प्लस, और यहां पे लगाएंगे if n और क्या I, और इसको डिवाइड करके किससे देखेंगे? 2 से. अगर आया 0 तो इसका मतलब वो इवन वैल्यूज है, तो उस एनआई को प्रिंट करेंगे. थोड़ा थोड़ा बदल दीजिएगा, क्वेश्चन बदल जा रहा है. सिमिलरली जैसे इवन एलिमेंट वैल्यू हो गया, वैसे ऑड एलिमेंट भी तो हो सकता है. ठीक है. यानी एलिमेंट वैल्यू हमको जो ऑड हो वो प्रिंट करे. तो क्या करेंगे ऑड वाला के केस में? ऑड के केस में ये बदल जाएगा सिर्फ. ठीक है. और क्या लिखेंगे ऑड के केस में? क्या लिखेंगे? नॉट If- इक्वल टू 0. हाँ, if ni %2 not equal to 0. ठीक है. तो ये आपका हो गया ऑड वाला. तो ये सब कर लीजिएगा. यस सर. ठीक है. तो ये सब आप लोग बना लीजिएगा. आगे अब बढ़ते हैं. अभी हम सिंगल डायमेंशंस पे सारा बता रहे हैं. Okay. एक क्वेश्चन आता है रिवर्स करने का, एरे रिवर्स. क्या क्वेश्चन आता है? एरे रिवर्स. एरे रिवर्स. रिवर्स का मतलब क्या हुआ? अगर एरे में वैल्यू मान लीजिए 5 का एरे है और वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है, तो रिवर्स का क्या मतलब हुआ? 5, 4, 3, 2, 1. यही होना चाहिए, यही आना चाहिए. यस. ठीक है. एरे रिवर्स करने के 3 तरीके हो सकते हैं. ठीक है. अगर कोई नहीं पूछे, तरीका नहीं स्पष्ट करे, तो कोई भी आप अपना सकते हैं. ठीक है. अगर क्वेश्चन में टेक्निक का चर्चा नहीं है तो कोई भी टेक्निक से आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसको टोटल 3 टेक्निक से किया जा सकता है जो मेरी समझ में आ रही है. पहला कहता है प्रिंट रिवर्स. ठीक है. प्रिंट रिवर्स का मतलब क्या है? जब आप एंट्री कीजिएगा तो 0 to साइज ले लीजिए, और जब प्रिंट करने जाइएगा तो साइज to 0 प्रिंट करा दीजिए. नहीं, जब आप चला रहे हैं तो 0 से लेके साइज तक जा रहे हैं, यानी लेस देन साइज तक. और जब आप रिवर्स प्रिंट कराना है तो साइज -1 से 0 तक प्रिंट करा दीजिए. रिवर्स नहीं हो जाएगा. यस सर. ठीक है.
तो इसको कहते हैं प्रिंट रिवर्स। ये तो आसान है, बड़ा आसानी से बन जाता है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से चर्चा कर दे आपसे। दूसरा, टू स्टोर रिवर्स इन अनदर एरे इनटू अनदर एरे, यानी एक एरे बनाइए और उसका रिवर्स किसमें स्टोर कीजिए, दूसरे एरे में स्टोर कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ए एक एरे है, उसमें 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5, और बी एक 5 का एरे है। तो कहता है कि जो ए का 4 पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो बी के 0 में होगा, जो ए के 3 पोजीशन पे वैल्यू होगा वो बी के 1 में होगा, जो ए के 1 पोजीशन पे होगा वो उसके मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, अब मैं तीनों इसको समझाते जा रहा हूं। और एक तीसरा तरीका इसमें आ सकता है, टू रिवर्स द सेम एरे, यानी जिस एरे में आपने वैल्यू रखा है उसी को क्या कर दीजिए, रिवर्स। रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, यानी हमने एंट्री किया 1 2 3 4, और जब प्रिंट कराने जाए 0 से लेके साइज तक ही कराने जाए तो वो प्रिंट करे 5 4 3 2 1। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेम एरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट रिवर्स पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कोई एरे है, 5 का ही एरे है, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो जब इनपुट करेंगे तो हम चलेंगे 0 टू 4 तक, वैल्यू इनपुट करेंगे, और जब आउटपुट देने आएंगे यानी इनपुट करेंगे 0 टू 4, लेकिन जब आउटपुट प्रिंट करने की बात आएगी तो कैसे प्रिंट करेंगे, 4 टू 0। कैसे करेंगे, 4 टू 0। ठीक है, तो इसको बनाया जाए, मैक्रो पे बना दें या फिक्स साइज पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बोलिए? माइक्रो पे। मैक्रो पे। ठीक है, तो हैज इंक्लूड अपना लिख लीजिएगा, हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं हैज डिफाइन साइज, 5 ही के लिए ले लेते हैं। उसके बाद वॉइड मेन, इंट एन, और यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा, साइज, कोमा, लूप चलाने के लिए आई। सबसे पहले तो आपको एंट्री कराना है, तो प्रिंट एफ, मैसेज फ्लैश कीजिए, इंटर %d वैल्यूज, और यहाँ डाल दीजिए साइज। तो मैसेज आएगा कि इंटर 5 वैल्यूज, साइज 5 है तो 5 आएगा, 10 रखिएगा तो 10 आएगा। अब यहाँ पे एक लूप चला दीजिए, फॉर आई 0 और आई लेस देन साइज। ठीक है, और इसमें स्कैनअप डाल दीजिए, और यहाँ पे एम्परसेंट लगाइए और एन, और क्या लिख दीजिए, आई लिख दीजिए। इनपुट आपका हो गया। अब आपको रिवर्स प्रिंट करना है, तो 4 चलाइए और आई, यहाँ पे साइज, तो साइज तो नहीं लिखिएगा क्योंकि साइज से हमेशा एक कम होता है, तो क्या लिखिएगा, साइज -1। साइज -1। और उल्टा चला रहे हैं तो ग्रेटर का सिंबल होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आई माइनस माइनस, और इसमें आप क्या लगा देंगे, प्रिंट एफ %5d ni, बन गया, गेट ch कंप्लीटेड। ठीक है, ये आपका बन गया।
ठीक है, Yes, sir. ओके। अब दूसरा आते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत? इनपुट No, करा sir. है 0 से साइज तक, अब प्रिंट करा रहे हैं साइज -1 से लेके कहां तक, 0 तक, रिवर्स हो गया। Yes, क्वेश्चन sir. भी वही कह रहा है कि प्रिंट कीजिए रिवर्स सिर्फ हमको। अब दूसरा क्वेश्चन कि हमको किसमें रखना है, स्टोर रिवर्स इन अनदर एरे, स्टोर रिवर्स इनटू अनदर एरे। ठीक है, पहले इसको समझाते हैं। ठीक है, हमारे पास दो एरे, मान के चलते ए बी नाम का दो एरे है। ए हमारा एक एरे है, 5 का ही ले लेते हैं, और इसमें वैल्यू आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ए नाम का एक एरे है, 0 1 2 3 और 4 इसका इंडेक्सिंग है। कहता है कि एक दूसरा एरे ले लीजिए आप, बी, बी नाम का एक दूसरा एरे लीजिए, ये भी 5 का लीजिए, और पहला का रिवर्स दूसरे में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, ए का रिवर्स। ठीक है, प्रिंट नहीं कराना है, बल्कि ए के रिवर्स वैल्यू को बी में स्टोर करना है, और प्रिंट बी को कराना है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम लोअर बाउंड टू अपर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ए में एक इंडेक्स सेट करेंगे हम, कहां से, 4 टू कहां तक चलाएंगे, ध्यान दीजिए, 4 टू 0, और बी में एक इंडेक्स, इसमें भी तो 0 1 2 3 4 होगा, तो इसमें एक जे चलाएंगे जिसको रखेंगे कहां पे, 0 पे। अब आई पोजीशन पे ए का वैल्यू बी के जे पोजीशन में डाल देंगे, तो क्या चला गया यहाँ पे, 5. 5, और आई को घटाएंगे और जे को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब फिर आई पोजीशन का जो वैल्यू है वो बी के जे पोजीशन पर डाल देंगे, क्या चला गया, 4. 4, फिर घटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, 3, फिर घटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, 2, फिर घटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, 1। अब ये इंड हो जाएगा, ये भी इंड हो जाएगा, आपका वैल्यू रिवर्स हो गया। अब जे को 0 से लेके कहां तक प्रिंट करा देंगे, 4 तक, क्या मिल गया, 5 4 3 2 1। एनी डाउट? सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा. एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टोर रिवर्स इनटू अनदर एरे, यानी पहले एरे का रिवर्स दूसरे एरे में रखना है। 1 मिनट, हेलो, ओके, तो पहला एरे में वैल्यू डाल दीजिए, और कह रहा है कि पहला का रिवर्स, पहला का रिवर्स दूसरे में स्टोर होना चाहिए इन ओरिजिनल मैनर। पहला का रिवर्स वैल्यू दूसरे में ओरिजिनल स्टाइल में जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहला ए है, इसका रिवर्स तो 4 टू 0 ही ना होगा, वो बी के स्टार्ट टू एंड में डालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे,
तो एक इंडेक्सिंग हम ए के लिए सेट करेंगे जो 4 to 0 होगा, और एक इंडेक्सिंग जो बी के लिए करेंगे वो 0 to क्या होगा, 4 होगा। इसमें क्या करेंगे, इस आई पोजीशन के वैल्यू को बी के जे पोजीशन में डालेंगे और आई को घटाएंगे और जे को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे। पहले तो स्टोर करना है, इसमें पहले तो आपको स्टोर करना है। ठीक है, देखिए इसमें जो लूप सेटिंग होगा वो लूप सेटिंग ऐसे होगा, और i इज इक्वल टू 4 और j को कहां रखेंगे, 0 पे। और कब तक चलाएंगे, जब तक कि i ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहे, 0। ठीक है, एक ही कंडीशन से मेरा काम चल जाएगा। और i को क्या करना है, घटाना है, और कॉमा j को क्या करना है, बढ़ाना है। और इसमें हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है p और j, और यहाँ लिख देना है बराबर a और क्या, आई। ठीक है। तो Yes, sir. पहली बार में आई कितना है 4, जे कितना है 0, तो इसका 4 वैल्यू इसके 0 में चला गया। यस सर, इधर से आया, ये 4 से घट के 3 हो गया, ये 0 से बढ़ के कितना हो गया, हो जाएगा। 1 हो जाएगा। तो अगली बार में 3 चला गया 1 में, ठीक है। फिर आया, ये घट के 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 2 में चला गया। फिर आया, ये घट के 1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 3 में चला गया। समझ रहे हैं बात, यस सर। ओके। यस सर। ये जो फॉर लूप लिखे हैं इसको समझने में कोई दिक्कत, नो सर। यानी एक स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, आप मल्टीपल स्टेटमेंट कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये अलाउड है। ओके, टोटल पैरामीटर फॉर के अंदर 3 ही होता है, जो 2 सेमीकोलन से सेपरेट होता है। यहां भी 2 ही सेमीकोलन, लेकिन हर एक स्टेटमेंट पोजीशन पे आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट दे सकते हैं बाय सेपरेटिंग विथ कॉमा ऑपरेटर, सेपरेटिंग विथ कॉमा ऑपरेटर। ओके, तो इसको बनाया जाए माइक्रो पे। हाँ सर, मैं आप जब माइक्रो सीख लिए तो अब माइक्रो ही चले। ठीक है, तो हैज डिफाइन हम 5 के लिए करते हैं, आप जितना मर्जी हो उतना कर लीजिएगा। तो एडमिन हमको 2 एरे लेना है, इंट ए और ब्रैकेट में क्या दे देंगे, साइज। साइज बी, और इसमें भी क्या दे देंगे, साइज। हमको एक आई चाहिए और हमको एक क्या चाहिए, जे जे। चाहिए, जे चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो पहला वाला में एंट्री हम करा देंगे। तो एक मैसेज फ्लैश करेंगे, प्रिंटफ इंटर %d वैल्यूज इन फर्स्ट एरे। और यहाँ पे साइज डाल देंगे। ठीक है, तो मैसेज क्या आएगा इससे, इंटर 5 वैल्यूज इन फर्स्ट एरे। और फर्स्ट एरे आपका कौन है, ए। ए है, वेरी गुड। अब आप एक लूप चला दीजिए इनपुट कराने के लिए, फॉर आई 0, आई लेस देन कहां तक, साइज साइज, और आई प्लस प्लस, प्लस। और इसमें स्कैनफ डाल दीजिए। एम्परसेंड एन आई। ठीक है, यस आपका सर। पहला एरे में वैल्यू चला गया।
अब इस पहले एरे का रिवर्स किसमें जाना चाहिए? दूसरे में। तो जो अभी लूप लिखे थे ऊपर वाला में, वो लूप लिख दीजिए। और आई को सेट कीजिए कहां पे? साइज माइनस कितना? 1, कॉमा जे को कहां सेट कीजिए? 0 पे। 0 पे। और कंडीशन किसी एक से लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, आई से भी लेके बढ़ सकते हैं, जे से भी ले सकते हैं। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक 0 रहे चले, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे आई माइनस माइनस करें, J प्लस प्लस। और इसके अंदर सिर्फ एक लाइन आपको लिखना है, और वो एक लाइन क्या है कि बी जे इज इक्वल टू ए आई। इसका मतलब ए का रिवर्स वैल्यू बी में जाके स्टोर हो गया। अब बी को प्रिंट कर दीजिए 0 से लेकर साइज तक का लूप चला गया। और आई का ले लीजिए, जे का ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा राइटिंग डिस्टर्ब। 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और बी को प्रिंट करा दीजिए, हो गया आपका, बन गया रिवर्स। %5D इसको प्रिंट कराइएगा। बी आई गेट ch, प्रोग्राम कंप्लीट। ये बन गया आपका। यानी लिए ए में, स्टोर किए किसमें? बी में, और प्रिंट भी किसको कराए? बी को। वैल्यू डाले ए में, उसका रिवर्स स्टोर किए बी में, और प्रिंट भी किसको कराए? बी को। क्लियर? ओके। अब है थर्ड वन, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। और तीसरा क्या है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? सर। नो सर। ठीक है, तो थर्ड वन को लेके चलते हैं, उसको भी समझना पड़ेगा पहले। एंड थर्ड वन इज a store reverse in same array, यानी रिवर्स भी करना है और उसको उसी में रखना है, इन सेम एरे। पहले इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी एरे है आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास एक 5 का एरे है, 1 2 3 4 एंड 5, ये एंटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरे 1 2 3 4 5 है, इसमें इनपुट आप ऐसे किए, इसको इसी में रिवर्स कीजिए। इसका क्या मतलब हो जाए कि यहां आ जाना चाहिए क्या? यहां आ जाना चाहिए क्या? यहाँ आ जाना चाहिए क्या? 3। यहाँ क्या आ जाना चाहिए? 2। यहाँ क्या आ जाना चाहिए? नई बात को समझे? यानी इनपुट किए, और जब इसको हम सीधा प्रिंट कराएं तो वैल्यू उल्टा मिलना चाहिए। यही तो करना है। यानी जब हम इसको प्रिंट अब कराएंगे 0 टू लेके कहां तक? साइज तक कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा आउटपुट? 5 4 3 2 1। रिवर्स हो गया ना? यस सर। ठीक है। तो भैया एरे वैल्यू में वैल्यू जो है वो एरे में ही है, उसको उसी में रिवर्स भी करना है। ये कैसे होगा? क्या लगता है आपको, क्या करना होगा? क्या करना होगा बताइए? ये है, इसको इसी में रिवर्स करना है। कैसे, क्या करेंगे? यानी 0 वाला वैल्यू 4 पे चला जाए, 4 वाला वैल्यू 0 इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू 4 इंडेक्स पोजीशन पे चला जाए, और 4 इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू 0 पे आ जाए। 0 इंडेक्स पे आ जाए। यही ना दिख रहा है? यस सर। यस यस या नो? यस यस सर। सर।
यस सर। तो कैसे होगा, क्या करना होगा, कुछ आइडियाज? कैसे जाएगा जीरो का फोर पे, फोर का जीरो पे? कुछ सीखे थे, कुछ सिखाया गया था इस पे? जीरो का फोर पे चला जाए, फोर का जीरो पे चला जाए, इसको क्या कहेंगे? अगर हम ऐसा करते हैं कि जीरो को फोर पे, फोर को जीरो पे, तो इस टेक्निक को क्या कहेंगे? यानी जीरो गिलास का पानी फोर वाले गिलास में डाल दिए, फोर गिलास वाला पानी जीरो गिलास में डाल दिए, इसको क्या कहेंगे? स्वैपिंग सर। तो इतना देर से आता है, ये गिलास विलास बताएंगे तब आप समझिएगा। इसको बोलते हैं स्वैपिंग। क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। तो स्वैपिंग के लिए एक तो एक तीसरा का हेल्प लेना होगा ना। यस सर। दो तरीका था, एक यूजिंग थर्ड, एक विदाउट यूजिंग थर्ड। वैसे तो ये नंबर है, यहाँ दोनों टेक्निक काम करेगा, लेकिन हम लोग ग्लोबल अप्रोच वाला ही लेके आगे बढ़ते हैं, जिसको यूजिंग थर्ड वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको करना ये होगा वैल्यू कि बोलने इसमें भी नहीं आता है बिल्कुल। हाँ, मोहम्मद रेयान, यस सर, यस सर। वो क्या तुम्हारे बैकग्राउंड से आ रहा है? सर गलती से माइक ऑन हो गया था सर। बगल में मेरा भाई भी क्लास कर रहा है ना, उसी का आवाज आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसमें हमको स्वैपिंग करना होगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, लेकिन स्वैपिंग खाली सिर्फ जीरो और फोर को कर देंगे स्वैप तो हो जाएगा? नो सर। ये तो एक वैल्यू का हुआ, इसके बाद हमको फिर किस में करना होगा? 1 3। 1 3। तो एक ये कैसे मुमकिन होगा सर? तो एक तरफ से बढ़ाएंगे और एक तरफ से घटाएंगे, और ये तब तक चलाएंगे स्वैपिंग जब तक दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए, या एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। नहीं समझे? यानी आई को रखेंगे जीरो पे और जे को रखेंगे किस पे? फोर पे। स्वैप करेंगे, फिर आई को बढ़ाएंगे, जे को घटाएंगे। अभी भी आई छोटा है, जे बड़ा है, फिर स्वैप करेंगे, फिर आई को बढ़ाएंगे, जे को घटाएंगे। अब दोनों एक जगह आ गया, आप स्वैपिंग बंद कर देंगे, मिल जाएगा आपको वैल्यू। यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन टर्मिनेट हो गया, तो हो गया ना 5 4 3 2 1। यही काम करना होगा आपको। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, साइज पे ही बनाते हैं। 5 पे ही समझा रहे हैं, आप 10 20 जितना करना है कर लीजिएगा। इंट एन, साइज का एक ले लिए, यहाँ पे आई ले लिए, और हमको एक जे चाहिए, और एक तीसरा हमको क्या चाहिए हेल्प के लिए? एक टेम्पोलॉजी चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग क्या ले लिए? टी ले लिए। सबसे पहले तो हमें वैल्यू हमको डालना होगा इसमें, तो एक मैसेज डाल देते हैं, printf इंटर परसेंट टी वैल्यूज। आ गया। अब इनपुट करा लेंगे, तो लूप चला देते हैं, फॉर i 0 i
लेस देन साइज और i प्लस प्लस। ठीक है, स्कैनफ डाल दिए, परसेंट d एम्परसेंट क्या n i। ठीक है, आपका इनपुट हो गया। अब रिवर्स करना है इसको इसी में, कोई दिक्कत नहीं है सर। फॉर i को रख दिए 0 पे, j को रख दिए कहां पे, साइज माइनस, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, i को 0 पे, j को साइज माइनस 1 पे, और चेक करेंगे कंडीशन कि जब तक i छोटा रहे किससे, j से। i जब तक क्या रहे, छोटा रहे j से, तब तक i को बढ़ाना है और j को हटाना। और करना क्या है सर इसमें कि t जो लिए हैं इसमें ni को रख लेंगे और ni में सर nj पोजीशन को डाल देंगे और nj पोजीशन पे सर किसको डाल देंगे, t को डाल देंगे। स्वैपिंग हो गया, लूप को बंद कर देंगे। ठीक है, रिवर्स हो गया। अब फिर से आएंगे और प्रिंट करा देंगे सर। कैसे, तो i बराबर 0, i लेस देन साइज, i प्लस प्लस, n को प्रिंट करा दीजिए सर, हो गया रिवर्स इन सेम एरर। That's it. Completed. यस सर। ठीक है, तो ये 3 तरीके से एरे को रिवर्स किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं है तो आपको जो समझ में आ रहा है उस तरीका का इस्तेमाल करके बना दीजिए। ठीक है, नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर मेंशन कर दिया, ठीक है, कि रिवर्स प्रिंट कीजिए या दूसरे एरे में स्टोर कीजिए रिवर्स को, या उसी एरे को सेम एरे में क्या कीजिए, रिवर्स कीजिए, तब तो आपको उसी के अनुसार फॉलो करना होगा। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है तो जो मर्जी वो बनाइए तीनों में से। लेकिन अगर मेंशन कर रहा है तो फिर तो जिससे कर रहा है उसी के हिसाब से बनना चाहिए। इसलिए मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब सर, एक बार इसमें सिंगल, हाँ बोलिए। सर सेकेंड वाला मेथड पे लेके जाए सर पेज को। हाँ आ गया सेकंड में। सर यहाँ पे जो हम इनपुट लेंगे वो सर ए में ना स्टोर करवाएंगे, यहाँ पे एन में करवाया गया। ओ वेरी गुड। अब ठीक हो गया? यस सर। बाकी तो सब ठीक है? ठीक है, ठीक, ओके। अब आते हैं हम लोग इसमें सिंगल डायमेंशन में। अब इस जो भी एग्जांपल्स चल रहा है सब सिंगल डायमेंशन को बता रहा है। अब इसमें हम लोग को 2 चीज और सीखना है। एक सीखना है शॉर्टिंग और एक सीखना है सर्चिंग। ठीक है, हम जो एरे लिए हैं इसमें वैल्यू जरूरी थोड़ी है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, कैसे भी हो सकता है। हमने वैल्यू डाल दिया 5 4 1 2 3,
ठीक है, तो आप कहेंगे ना वही जो डाले हैं उसको ऑर्डर कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो उस प्रोसेस को यानी वैल्यूज को, एरे वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हम अरेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। पाइथन में आप एक कमांड से कर दिए थे, ठीक है। आप याद होगा कि लिस्ट आप पढ़े थे, ठीक है। लिस्ट आप एल से बनाते हैं, एल इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट 1 2 3 सॉरी 3 2 1 5 4 ऐसे लिख देते हैं, और फिर एल डॉट सॉर्ट करते हैं, उसके बाद एल को प्रिंट कराते थे तो मिल जाता था 1 2 3 4 5 मिल जाता था। वहां बना बनाया प्रोसीजर फंक्शन बहुत सारा है, मेथड्स बहुत सारा है। यहाँ बहुत कम है, यहाँ बहुत चीज आपको लॉजिकली क्या करना होगा, करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ सॉर्टिंग टेक्निक आपको अप्लाई करना होगा लिस्ट पे, एरे पे। क्या करना होगा, सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करना होगा वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स है, ठीक है। हम लोग सारे पे नहीं डिस्कस करेंगे, पर्पस हमारा यहाँ शॉर्ट करना है, एक दो टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। यानी सॉर्टिंग करने के लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड टेक्निक्स दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, हीप सॉर्ट, लॉट ऑफ सटल सॉर्ट, लॉट ऑफ काइंड ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। सारे का काम वही है, लेकिन सब में क्या डिफरेंसेस है, कौन बेहतर है कौन नहीं है, ये जानकारी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में लेंगे। कहाँ लेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा यहाँ सिर्फ सिंपल पर्पस है, ठीक है, कि एरे में वैल्यू जो है उसको सॉर्टिंग करना है। तो उसके लिए कोई एक जो जनरल टॉपिक है, जो जनरल सॉर्टिंग टेक्निक्स है, उसको उठा लेंगे। उसमें से सिलेक्शन सॉर्ट सबसे कॉमन है, ठीक है, और ज्यादातर लोग वही उसी को बताता है, ठीक है। तो एक टेक्निक उठा के आपको हम उस पर बताएंगे, लेकिन उसके पहले आई थिंक बुक आपको को मिल गया होगा, ठीक है। तो बुक में भी सॉर्टिंग और सर्चिंग बताया गया होगा, ठीक है। हो सकता है बुक में एक दो टेक्निक का जिक्र किया हो, सिलेक्शन के साथ साथ हो सकता है बबल का भी जिक्र हो, आपको मिल जाए, ठीक है। कहीं कहीं सी में 3 टेक्निक का भी जिक्र हो जाता है, सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, ठीक है। तो आप इनको देखिएगा, अगर आप समझेंगे तो एक टेक्निक के साथ साथ 2-3 टेक्निक हम आपको यहाँ भी बता देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम आपको यहाँ सिखा देंगे, डीएस में हम जाएंगे, ठीक है, तो हमारे लिए भी उतना ही आसान रहेगा कि आप कहेंगे सर सी में तो हम लोग को 2-3 टेक्निक आप सिखा दिए थे, तो वहां पे एक रिकैप कर लेंगे, और रिकैप करने के बाद जो आगे के टेक्निक्स है उन पे हम फोकस कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं सीखेंगे, एक ही टेक्निक हम आपको सिखाते हैं, आप एक ही टेक्निक सीखते हैं, तो फिर बाकी 4-5 टेक्निक जो है वो हमको डेटा स्ट्रक्चर में फिर से बताना होगा वहां पे दोबारा, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक टेक्निक भी सीख सकते हैं, एक से ज्यादा टेक्निक भी यहाँ सीख सकते हैं। जितना सीखेंगे आगे के लिए हमारे लिए फायदेमंद ही रहेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक से ज्यादा टेक्निक आपको सिखा दूं। क्लियर, क्लियर, ओके। अब बताइए कि एनी डाउट, कोई भी डाउट। आज क्वेश्चन आप बेसिक क्वेश्चन तो 3 किए, एरे का रिवर्स जाने 3 तरीके से, और इसके अलावा कुछ वो इवन एलिमेंट और ऑड एलिमेंट वाला आपने सीखा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। यस सर। और नहीं होगा तो क्लास में आते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये पूछ लेना है कि सर ये बना है नहीं बना। ओके सर। ओके।